ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरीश है और हम लोग इस वीडियो में फिटर सेकेंड ईयर के टॉपिक फास्टनर के अंतर्गत की एंड टाइप्स यानी कि कुंजी और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फास्टनिंग क्या होता है। फास्टनिंग होता है मशीनों के विभिन्न पार्टों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया। यानी कि जैसे हम कोई मशीन लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं, वो पार्ट्स जो है आपस में नट बोल्ट स्क्रू आदि के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो जिस प्रक्रिया से वो जुड़े रहते हैं उसको हम कहते हैं फास्टनिंग। फास्टनिंग के प्रकार, फास्टनिंग हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है अस्थायी फास्टनिंग यानी कि टेम्पररी फास्टनिंग। मशीनी भागों को इसमें अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। जोड़ने वाले पार्टों को खोलने पर पार्ट व फास्टनर दोनों को कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे नट व बोल्ट द्वारा कोई हम जोड़ते हैं पार्ट को, स्क्रू पिन की आदि के द्वारा जो पार्ट जोड़े जाते हैं वो अस्थायी फास्टनिंग होते हैं। यानी कि जरूरत पड़ने पे हम जो है जोड़े जाने वाले पार्टों को आसानी से खोल लेते हैं। पार्ट व फास्टनर किसी को भी कोई भी डैमेज नहीं होता है। अगला हमारा प्रकार है अर्ध अस्थायी फास्टनिंग। सेमी परमानेंट टाइप की जो फास्टनिंग होती है वो इसके अंतर्गत आती है। इसमें मशीनी भागों को अर्ध अस्थायी रूप में जोड़ा जाता है। यानी कि जोड़ खोलने पर मशीनी पार्ट को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हमारा फास्टनर खराब हो जाता है। जैसे शोल्डर रिवेट आदि। यानी कि हमने अगर किसी पार्ट को रिवेटिंग प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा है तो उसको अगर हमें खोलने की जरूरत पड़ेगी तो हमें रिवेट को तोड़ना पड़ेगा। पार्ट को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन रिवेट यानी कि हमारा फास्टनर जो है वो खराब हो जाएगा। इस तरह के जो जोड़ होते हैं वो होते हैं हमारे अर्ध अस्थायी फास्टनिंग। अगला हमारा प्रकार है अस्थायी फास्टनिंग। इसमें मशीनी भागों को अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंट टाइप से जोड़ दिया जाता है। जोड़ खोलने पर पार्ट व फास्टनर दोनों ही खराब हो जाते हैं। जैसे वेल्डिंग ब्रेजिंग आदि। यानी कि अगर हमने किसी पार्ट को वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा जोड़ा है, हम वेल्डिंग को आसानी से तो खोल नहीं सकते हैं। जब भी उसको हम खोलने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो पार्ट है वो भी कुछ डैमेज हो जाएगा और हमारा जो जोड़ है वो तो खराब होगा ही। तो ये हमारा होता है फास्टनिंग का प्रकार। फास्टनिंग के अंतर्गत हम लोग कीज यानी कि कुंजी के बारे में जानेंगे। यह जो है धात्विक टुकड़े का एक पच्चर यानी कि व्यज होता है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ऊर्जा स्थानांतरण में यह सहयोग करता है। जैसे शाफ्ट व पुली, गियर, स्प्रॉकेट कपलिंग आदि में इसका प्रयोग करते हैं। शाफ्ट और उससे जुड़े पार्ट में सापेक्ष गति रोकने में यह सहायता करता है। यानी कि यह रिलेटिव मोशन जो होता है उसको प्रिवेंट करता है। कीज हमारा स्टील का बना होता है जिसकी तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है 600 MPa से ज्यादा होती है। इसकी फिटिंग जो है अक्ष के समांतर की जाती है। साइज शाफ्ट के व्यास के अनुसार इसका रखा जाता है। आप सभी लोगों ने इस तरह की कीज देखी होंगी। की के बारे में समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने इंजन देखा होगा, तो इंजन से एक जो है इस तरह के आकार का शाफ्ट निकला रहता है बाहर, जिसके ऊपर पुली लगी रहती है। तो इस तरह की जो शाफ्ट होती है इसके ऊपर जो पुली लगी रहती है, उस पुली और शाफ्ट के बीच में एक की यानी कि कुंजी लगी रहती है, जिसका काम ये होता है ये रिलेटिव मोशन को रोकना। आपने इस तरह का देखा होगा कि एक जो है इंजन से पावर निकल रही है और पट्टे के माध्यम से दूसरी जो है पुली चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक ये जो दिख रहा है ये हमारा की होता है। यहाँ भी एक छोटा सा ये जो लगा हुआ है ये की होता है। की का काम होता है यह जो है सापेक्ष गति को रोकता है और पावर ट्रांसमिशन में सहायता करता है। की के बारे में और चीजें जानते हैं। जैसे हमारा पुली जो होता है वो शाफ्ट के ऊपर लगा रहता है। शाफ्ट का व्यास और पुली का आंतरिक व्यास एक बराबर होता है, तो उन दोनों के बीच में हमारी कुंजी जो है फिट नहीं होगी। तो उनको फिट करने के लिए दोनों में खांचे काटे जाते हैं। तो जो शाफ्ट में बना हुआ खांचा होता है उसको हम कुंजी स्थान कहते हैं, और जो हब में बना हुआ स्थान है उसको हम कीवे यानी कि कुंजी का रास्ता कहते हैं। की सीट को मिलिंग प्रक्रिया व कीवे को स्लॉटिंग प्रक्रिया द्वारा काटा जाता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा शाफ्ट है और ये हमारा हब है। तो हब में आंतरिक में यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है और शाफ्ट में यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है। इन दोनों की फिटिंग करने के लिए हम की का प्रयोग लगा के फिटिंग करते हैं। कुंजियों का वर्गीकरण।
कुंजियां दो प्रकार की होती हैं, एक होता है शंख की, दूसरा होता है सैडल की। शंख की में हब व शाफ्ट दोनों में स्लॉट कटे रहते हैं, जबकि सैडल की में केवल हब में स्लॉट कटा रहता है, शाफ्ट में कोई स्लॉट नहीं होता है। शंख की कई प्रकार की होती हैं, जिब हेड की, फीदर की, उड्रफ की, राउंड की। तो इन सारी कीज के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। जिब हेड की, जिब हेड की देखने में कुछ इस तरह रहती है। यह जो है टेपर वर्गाकार की होती है। अगर शाफ्ट का व्यास 22 mm या उससे कम है तो इसका जो अनुप्रस्थ काट होगा वो वर्गाकार होगा। यदि 22 mm से ज्यादा है तो आयताकार होगा। यह एक तरफ प्लेन यानी कि जैसे इस साइड यह प्लेन होती है, दूसरी साइड इसमें हेड बना रहता है। यहाँ पे ये हेड बना हुआ है। हेड होने की वजह से इसको निकालने में आसानी रहती है। इसके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। इसमें जो टेपर होता है वो 1:100 का होता है। कुंजी की चौड़ाई जो है 0.25 D प्लस 2 mm होता है। कुंजी की मोटाई होती है 0.66 D। कुंजी शीर्ष की लंबाई होती है 1.5 D। कुंजी शीर्ष की मोटाई होती है 1.75 H। शीर्ष पर चैम्फर 30 डिग्री होता है और लंबाई के साथ चैम्फर इसमें 45 डिग्री होता है। यह जो है एक्सल व रोटरी गति में प्रयोग की जाती है। शंख की का अगला प्रकार है फीदर की। फीदर की आयताकार आकार की होती है। इसमें मोटाई और चौड़ाई बराबर होती है, यानी कि इसमें कोई टेपर नहीं होता है। यह कई प्रकार की होती है, प्लेन हेड, पेग, सिंगल हेड और डबल हेड, जिनके बारे में आगे हम जानेंगे। प्लेन हेड फीदर की, यह प्लेन आयताकार आकार की व इसके किनारे गोल किए रहते हैं। यहाँ चित्र में जो है प्लेन हेड फीदर की दिखाई गई है। अगली फीदर की है पेग फीदर की। यह अन्य टेपर कुंजियों से लंबी होती है। आयताकार भाग पर पेग बना रहता है, इसको हम पेग कहते हैं। यहाँ पे जैसे 3 ये बना हुआ है। हब में पेग के अनुसार छिद्र बनाया जाता है। फिटिंग के लिए पेग पहले हब में फिट करते हैं, उसके बाद हम अलाइनमेंट करते हैं। सिंगल हेड फीदर की, सिंगल हेड फीदर की में एक ही साइड हेड बना रहता है, जिसमें यहाँ पे एक होल बना रहता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इस होल में स्क्रू द्वारा लगा के इसको फिट किया जाता है। अगला है डबल हेड फीदर की। डबल हेड फीदर की में कुंजी में 2 शीर्ष होते हैं। कुंजी को फिट करते समय पहले कुंजी को हब में फिट किया जाता है, उसके बाद फिर हम उसको अलाइनमेंट करते हैं। तो ये होता है हमारा फीदर की का प्रकार। उड्रफ की, उड्रफ की समतल वृत्ताकार खंड जैसा इसका आकार होता है, जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं। इसका ऊपरी सिरा आयताकार होता है, जैसा ये वाला जो भाग है ये आयताकार है। उड्रफ की का प्रयोग ऑटोमोबाइल, टेपर, शाफ्ट व स्पिंडल आदि में किया जाता है। यदि शाफ्ट का व्यास 24 mm है तो की का डिजाइन हम कैसे करेंगे। इसकी मोटाई हो जाएगी D/4, ऊंचाई हो जाएगी 1.75 B, इसकी त्रिज्या यानी कि R हो जाएगी 2B या D/3, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। शंख की का अगला प्रकार है राउंड की। राउंड की जो अनुप्रस्थ काट होती है वो गोल होती है। यह समांतर व टेपर दोनों में उपलब्ध होती है। टेपर में इसका टेपर जो होता है 1:50 होता है। फिटिंग में यह आधा हब व आधा शाफ्ट में लगाई जाती है। इसे पिन की भी कहते हैं। यहाँ चित्र में आपको राउंड की दिखाया गया है, ये हमारा राउंड की है। सैडल की, सैडल की में केवल हब में स्लॉट कटा रहता है। यह 2 प्रकार की होती है, फ्लैट सैडल की और हॉलो सैडल की। समतल सैडल की यानी कि फ्लैट सैडल की, कुंजी का जो अनुप्रस्थ काट यानी कि क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार होता है। इसकी सतह जो है समतल रहती है। यह हल्के कार्यों में उपयोगी होती है। इसको हम लोग सॉलिड सैडल की भी कहते हैं। हॉलो सैडल की, यह फ्लैट सैडल की तरह होती है, लेकिन इसकी निचली सतह वक्राकार होती है, जैसा कि यहाँ चित्र में देख सकते हैं आप लोग। इसका जो टेपर होता है वो 1:100 में होता है। शाफ्ट और की के घर्षण से इसमें पावर ट्रांसमिशन होता है। क्योंकि हमारा की में तो स्लोप रहता है लेकिन शाफ्ट में कोई कट नहीं रहता है, इस वजह से जो है इसमें घर्षण द्वारा पावर ट्रांसमिशन होता है। शाफ्ट के व्यास D के अनुसार कुंजी की चौड़ाई होती है 0.25 D प्लस 2 mm। इसकी अधिकतम मोटाई होती है 1/3 B। स्पेशल कीज यानी कि BIS के अनुसार शंख की और सैडल की में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार हम लोग की का डिजाइन भी करते हैं, जिसको हम लोग स्पेशल कीज कहते हैं।
इसमें पहला प्रकार है स्पर्शीय कुंजी यानी कि टेंजेंटियल कीज। ये जो है टेपर कुंजियों का एक समूह होता है। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कुंजियां लगाई गई हैं, ये एक समूह है। 60 mm से 500 mm की व्यास की शाफ्ट के ऊपर प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग विपरीत दिशा में जहां पे लोड कार्य करता है वहां पे किया जाता है। स्पेशल कीज का अगला प्रकार है डवेटल की। इस कुंजी में आयताकार भाग की में व डवेटल भाग हब में फिट किया जाता है। डवेटल भाग का मतलब होता है उसका आकार कुछ इस तरह होता है। तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम डवेटल डिजाइन कहते हैं। कुंजी की फिटिंग के लिए हम लोग हल्के हैमर का प्रयोग करते हैं। यह देखने में कुछ इस तरह की होती है। इस प्रकार की कुंजी के प्रयोग के लिए तिरछा खोखला हब या एडजस्टेबल व्यास वाली शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ इस तरह के हब का प्रयोग हम लोग करते हैं। यह हमारी होती है कोन की। स्प्लाइन शाफ्ट व हब यह बहुत अधिक शक्ति पारेषण में उपयोगी होता है। शाफ्ट व हब में समान साइज की कई कीज बनी रहती हैं। इसका प्रयोग मशीन टूल, ऑटोमोबाइल व अन्य उद्योगों में किया जाता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये जो हमारा स्प्लाइन है इसके बाहरी सतह पे देख सकते हैं बहुत सारे स्लॉट कटे हुए हैं, ये की के आकार में है। इसी तरह हब के अंदर में भी सेम साइज के जो है स्लॉट कटे हुए हैं और इन दोनों को आपस में फिट किया जाता है। इसको हम स्प्लाइन शाफ्ट व हब कहते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारा की कटा हुआ है इसलिए इसमें पावर ट्रांसमिशन का जो पावर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो यह जो है बहुत अधिक शक्ति पारेषण में प्रयोग किया जाता है। टेपर पिन या की अंत सिरे गोलाकार व त्रिज्या पिन व्यास के बराबर होती है। टेपर पिन का व्यास 0.6 mm से 50 mm व पिन के व्यास के अनुसार इसकी लंबाई 4 mm से 200 mm तक रखी जाती है। टेपर पिन हमारी कई प्रकार से उपलब्ध होती हैं। सिलेंड्रिकल टेपर पिन यह कंपोनेंट असेंबली में प्रयोग की जाती है, जैसे गियर, लीवर, क्रैंक आदि। स्प्लिट टेपर पिन यह जो है पॉजिटिव लॉकिंग के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रकार की टेपर पिन में नीचे जो है कटा रहता है स्लॉट, उस स्लॉट में जो है पिन को हम डाल देते हैं जिससे उसमें लॉकिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। थ्रेड टेपर पिन, थ्रेड टेपर पिन में पिन के सबसे निचले भाग पर चूड़ियां कटी रहती हैं जहां पे हम नट टाइट कर देते हैं जिससे उसकी लॉकिंग जो है बहुत अच्छी होती है। ग्रुप्ड टेपर पिन, पिन की बाहरी सतह पर पिन के 3 खांचे बने होते हैं जिसमें अलग अलग पिन को डाल के जो है हम लोग लॉक कर देते हैं। स्प्रिंग टेपर पिन यह अधिक टॉलरेंस के साथ असेंबली को फिट करने में प्रयोग की जाती है। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोस व हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। अगले टॉपिक में हम लोग बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।